दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे या फिर यूँ कहें कि भारत आर्थिकी 2020 लेकर आए हैं और इसमें देखेंगे कि किन किन चीज़ों में भारत अग्रणी रहा, भारत की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, जो कि खासकर जो पेपर होने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जो आपको ज़रूरत लगे उसको अलग से नोट में भी लिख लीजिए या फिर एक दो बार यही वीडियो देख लीजिए। आपके इकोनॉमी से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए ये पहला पार्ट देखते हैं, इसके बाद अगला पार्ट फिर लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा? तो ये था $2.9 ट्रिलियन। 2019-20 का ये भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? $2.9 ट्रिलियन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, जीडीपी के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मिनट देखते हैं। जीडीपी के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। और इसके पहले जो 4 देश हैं उनके भी नाम आप जान लीजिए। एक है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी और 5वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था है। विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था इसमें 5वें स्थान पर है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके पहले के जो 4 देश हैं उसमें अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे पर, जापान तीसरे पर, जर्मनी चौथे पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। अगला, 2019 से 2020 के बीच में बजटीय घाटा कितना रहा? 7.04 लाख करोड़ रुपया था। इतना का बजटीय घाटा हुआ था, जो कि भारत की जीडीपी का 3.3% है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप प्रतिशत भी याद रखिएगा, संख्या भी याद रखिएगा। क्या है ये? बजटीय घाटा है। आगे चलते हैं। 2019 से 2020 के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? 5%। 2019 से 20 के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 5% मानी गई है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी बोला जाता है। तो भारत घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी चीजें उत्पादित हुई हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवाएं हो, उनका जो मौद्रिक मूल्य है वही जीडीपी बोला जाता है। तो 2019 से 2020 के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी मानी गई है? 5%। आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटा 2019 से 2020 के बीच कितना है? 3.3%। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ राजस्व घाटा कितना है 2019 से 2020 के बीच? 2.3%। राजकोषीय घाटा 3.3% और राजस्व घाटा 2.3%। थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। और एक और है, प्राथमिक घाटा। 2019 से 2020 के बीच प्राथमिक घाटा कितना है? 0.2%। राजकोषीय घाटा 3.3%, राजस्व घाटा 2.3% और प्राथमिक घाटा 0.2%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं। अगला देखते हैं। वर्तमान में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश, मतलब किन देशों से भारत सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है? सभी चीजों को मिलाकर किस देश से सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है? तो सभी व्यापार का 11% व्यापार अमेरिका के साथ कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन है, उसके साथ लगभग 11% व्यापार कर रहा है, 10% है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, जिसके साथ 7.3% का व्यापार कर रहा है। तो वर्तमान में व्यापार के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश जो हैं अमेरिका है, चीन है और संयुक्त अरब अमीरात है मुख्य रूप से, बाकी अन्य देश भी हैं। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा इनको। अगला, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं जो सर्वाधिक भारत से निर्यात होती हैं उनकी भी लिस्ट आप देख लीजिए। पेट्रोलियम उत्पाद 13% है सबसे ज्यादा। उसके बाद मोती और रत्न है। मोती रत्न जो बनाए जाते हैं भारत में उनको निर्यात मतलब यहाँ से भेजा जाता है बाहर, 7% है। औषध यौगिक जैव पदार्थ, मतलब औषधि और जैव पदार्थ भी जो यहाँ बनाए जाते हैं वो 5% है। तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद आप समझते हो।
पेट्रोलियम की चीज़ों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, पेट्रोल से नहीं, पेट्रोलियम का जो अवशेष बनता है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आप पेट्रोलियम जली लगाते हो, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको भारत से बाहर बेचा जाता है। अगला देखते हैं, भारत से निर्यात संबंधी प्रमुख देश, मतलब भारत सबसे ज्यादा किन देशों को निर्यात करता है, मतलब किन देशों को अपनी चीजें बेचता है। तो सबसे ज्यादा किसको बेचता है? अमेरिका को 16.9%। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को 9.3%। उसके बाद चीन को बेचता है 5.5%। सबसे ज्यादा किसको? अमेरिका को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में आयात प्रमुख वस्तु, मतलब भारत किन वस्तुओं को सबसे ज्यादा मंगाता है अपने यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा क्या मंगाता है? कच्चा तेल, ये जो आप गाड़ियों में यूज करते हो, पेट्रोल डीजल, वो 21%। संपूर्ण आयात का 21% कच्चा तेल आता है। उसके बाद सोना मंगवाता है 6.4%। हाँ, बाद में गहने बन के यहाँ से बिक जाते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन मंगवाता है। तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद भी मंगवाता है, उनको और मॉडिफाई करके फिर से बेचता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, भारत में आयात से संबंधित प्रमुख देश, मतलब किन देशों से भारत सर्वाधिक चीजें आयात करता है, मतलब मंगवाता है, मतलब खरीदता है। तो पहले स्थान पर चीन 14.5%, 14.5%। दूसरे स्थान पर अमेरिका 7.8%। तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों से भारत सबसे ज्यादा चीजें आयात करता है, मतलब मंगवाता है। आगे चलते हैं, आगे है, विदेशों से सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाले देश, मतलब कि ये बात समझिए, एक बात इसको यहाँ पर ये समझिए, इसका कहने का मतलब ये है कि किस देश के लोग विदेशों में रहकर अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा भेजे हैं। वही है कि विदेशों से सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाले देशों में पहले स्थान पे कौन है? भारत है। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला देखते हैं, 2019 से 2020 में अंतरराष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। कृषि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 16.5%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं, कार्बन स्टॉक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कार्बन स्टॉक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। अगला, कार्बन स्टॉक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? रूस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, 2018 से 2019 के बीच दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी रही, मतलब भारत में एक व्यक्ति को कितना दूध उपलब्ध हो सकता है, मतलब कितना दूध उत्पादन हो रहा है एक व्यक्ति के लिए। 394 ग्राम दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, 2018 से 2019 के बीच अंडा उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी रही है? तो 79 अंडे एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पे है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है। अगला, भारत में मछली उत्पादन में राज्यों का क्रम, मतलब किन राज्यों में सबसे ज्यादा मछली उत्पादित होती है? तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तीसरे स्थान पर गुजरात है। यहाँ पर मछली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आई है? ऑप्शन है, किस देश से आई है? सिंगापुर, मॉरिशस और नीदरलैंड। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये समझो कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, मतलब पैसा लगाए हैं भारत में। तो सबसे ज्यादा लगाए हैं सिंगापुर के लोग, उसके बाद मॉरिशस के लोग, उसके बाद नीदरलैंड के लोग। किस तरह से लगाते हैं ये लोग लगाते हैं, यहाँ पर कंपनी स्थापित कर लेंगे, कोई प्लांट लगा लेंगे, उसके तहत। आगे चलते हैं, विश्व स्टील उत्पादन में भारत का क्रम कौन सा है? दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पर चीन है,
विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील चीन में उत्पादित होता है, उसके बाद भारत में होता है, उसके बाद जापान में होता है। इसको दिमाग में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है विश्व स्टील खपत में भारत का स्थान। स्टील का खपत मतलब उत्पादन करने के बाद कौन सबसे ज़्यादा स्टील अपने यहाँ यूज कर लेता है, तो उसमें भी चीन प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे भारत है। उत्पादन में दूसरे स्थान भारत है, लेकिन खपत में तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगला, भारत में एक दिन में औसतन कितने किलोमीटर सड़कें बनती हैं? ये बनती हैं 29.7 किलोमीटर, मान के लो लगभग 30 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनती हैं। अब ये पूरे साल का औसत निकाला गया है, मतलब पूरे साल में जितनी सड़कें बनी हैं उसमें 365 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा एक दिन में कितनी सड़कें बनी थी, कितने किलोमीटर। अगला, भारत मासिक डेटा इंटरनेट के उपयोग में, मासिक डाटा याद रखिएगा, एक महीने में डाटा उपभोग के मामले में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान पर है मासिक डाटा इंटरनेट यूज करने में भारत। अगला, भारत 2014 में प्रति माह प्रति ग्राहक औसतन कितना डाटा मतलब इंटरनेट यूज करता था? 62 MB। औसतन कितना यूज करता था? 62 MB। मतलब 2014 में आप जानते हो 4G नेटवर्क आया नहीं था तो यूज भी नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जब से जियो आया है तब से तो डाटा इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग बहुत यूज करने लगे हैं, तो बढ़ गया है। तो अगला भी उसी टाइप का है, देख लेते हैं। भारत में 2019 में प्रति माह प्रति ग्राहक औसतन कितना डाटा यूज होता है? तो 9.8 GB। कहाँ 62 MB, कहाँ 9.8 GB। ये 4G के आने की वजह से है। अगला, प्रत्येक हजार मतलब 1000 पर भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 33 है। मतलब 1000 जीवित जन्म पर 33 बच्चे मर जाते हैं, कहने का मतलब ये है। अगला, प्रति 1 लाख पर भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 122 है। मतलब 1 लाख महिलाएं अगर प्रसव करती हैं, मतलब बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनमें 122 महिलाएं मर जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। फसलों में मशीनीकरण सबसे ज्यादा किसमें हुआ है? मशीनीकरण मतलब समझिए आप कि किस फसल की बुआई में सबसे ज्यादा मशीनों का प्रयोग होता है। किस फसल के तैयार करने में सबसे ज्यादा मशीनों का प्रयोग होता है? तो गेहूं में सबसे ज्यादा मशीनीकरण हुआ है, उसके बाद चावल में, उसके बाद मक्का में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में रखिएगा। अगला, भारत में कोयला भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा कोयला भंडार झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। दिमाग में रखिएगा। भारत में कोयले का भंडार कितना है? 319 बिलियन टन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगला, समस्त वस्त्र उत्पादन का भारत कितना निर्यात करता है? मतलब कि जितना वस्त्र उत्पादन होता है वस्त्र, उसका कितना निर्यात होता है? 12%। इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक तेल उपभोक्ता देश कौन है? कौन से देश है जहां सबसे ज्यादा तेल का उपभोग कर लिया जाता है? सबसे ज्यादा तेल का उपयोग अमेरिका में, उसके बाद चीन में, उसके बाद भारत में। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगला, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो है सर्विस क्षेत्र का। सर्विस क्षेत्र का मान चलो 55 यहाँ पर दिया है। भारत की जीडीपी में सर्विस क्षेत्र का योगदान कितना है? 55.3%। आप देखे होंगे कृषि क्षेत्र का था 16.5% और इसका है 55.3%। आप इनको दोनों को जोड़कर अगर आप 100 में से घटा दोगे तो जो आएगा वो आएगा उद्योग क्षेत्र का योगदान। आप निकाल लेना, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्विस क्षेत्र का योगदान कितना है? अगर केवल राज्य स्तर पे देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्विस क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये 48.8% है। काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत का स्थान क्या है? तो 22वां है। इसका मतलब समझिए कि ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, तो उस क्रम में भारत का स्थान 22वां है। अगला देखते हैं, 2019 से 20 के बीच सबसे ज्यादा सस्ती थाली किस राज्य में प्राप्त हुई? तो ये हुई झारखंड में। सस्ती थाली मतलब जहां सबसे कम दाम पर भोजन उपलब्ध हो जाए, तो ये झारखंड में मिली है। 2020 से 21 के लिए मनरेगा में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो याद रखिएगा
61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कभी कभी फैक्ट ही पूछ लेते हैं। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 75,000 करोड़ रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, बजट 2019-20 के लिए मंजूर की गई राशि कितनी? तो ये थी, एक मिनट, ये थी 26,98,552 करोड़। और बजट 2020-21 के लिए मंजूर की गई राशि कितनी है? 30,42,230 करोड़ रुपए हैं। याद रखिएगा, ये 19-20 का है, ये 20-21 का है, दोनों आपको याद होना चाहिए। एक और है, बजट में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे से फिर से लेकर आर्थिकी उपस्थित होंगे, वो आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हों। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।